हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HCO नेगेटिव एंड F नेगेटिव इन अ मिक्सचर ऑफ 0.2 मोलर HCO है जिसका Ka वैल्यू दिया गया है और 0.1 मोलर ऑफ HF जिसका Ka वैल्यू दिया गया है। बेटा हमको रेशियो निकालना है इन दोनों का Ka वैल्यू गिवन है, यानी कि दोनों ही वीक एसिड है बेटा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HCOOH को जब डिसोशिएट करेंगे बेटा, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर H प्लस प्लस COO माइनस बनेगा। ठीक है, आ गई बात समझ। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे बेटा, HF की अगर बात करूँ तो ये भी H प्लस प्लस F माइनस। ठीक है, मान लेते इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली C1 था, C1 माइनस X जब डिसोशिएट होगा तो ये X बनेगा बेटा, ये भी X बनेगा। ठीक है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C2 मान लेते हैं, ये डिसोशिएट होके C2 माइनस X होगा, ये X सॉरी C2 माइनस Y बेटा, ये Y बनेगा और ये भी Y बनेगा। अब इधर H प्लस दोनों में कॉमन है क्योंकि तुम एक ही कंटेनर में डाल रहे हो बेटा, तो इधर से X आया, इधर से Y, ये X प्लस Y हो गया, इसमें भी तुम X डाल दो, टोटल जो H प्लस होगा वो तो X प्लस Y हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो इधर इसके लिए के ए की वैल्यू अगर मैं 1 मान लू, के ए 1, तो वो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट में जो टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट X प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई C1 माइनस एक्स। इसके लिए अगर के ए 2 की वैल्यू मैं देखूंगी बेटा, तो X प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई C2 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर x और y की बात करते हैं बेटा, तो इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। x एंड y कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि आप इनकी के ए वैल्यूज देखिए बेटा, ये बहुत वीक एसिड है। ठीक है, ये क्या है, वीक एसिड है, तो इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस, तो हम एक्स और वाई को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो के ए 1 इज इक्वल टू आया बेटा x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई C1, और के ए 2 आया बेटा y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई C2। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल। अब यहाँ पर x आपका क्या बेटा, COO नेगेटिव। ठीक है, HCO नेगेटिव है बेटा, ये HCO नेगेटिव, तो HCO नेगेटिव है x और F नेगेटिव आपका y है, और आपको x और y का ही रेशियो निकालना है। तो इधर से ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको Ka1 डिवाइडेड बाई Ka2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई C1 इनटू में ये क्या हो जाएगा बेटा, y ऊपर C2 चला जाएगा, ये y बाई C2 तो रिवर्स हो जाएगा। x बाई y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x बाई y इधर ही रखो, इनको इधर ले जाओ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये Ka1 बाई Ka2 था, इधर C1 को ऊपर ले गए और इधर ये C2 ऊपर है तो इसको नीचे ले आए C2। तो ये x बाई वाई की वैल्यू यानी कि रेशियो आ जाएगा किसका बेटा, HCO माइनस एंड F माइनस का। तो Ka1 की वैल्यू कितनी है आपके लिए, 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू C1 की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 0.2, और C2 की वैल्यू कितनी है 0.1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये कितना आएगा, दो दूनी चार, 4 डिवाइडेड बाई 6.6 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3.3। जो रेशियो आया x बाई वाई का यानी कि HCO नेगेटिव और F नेगेटिव कंसंट्रेशन का, वो आया 2:3.3। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बेटा। आई होप आपको ये चीज समझ आई। बेस्ट ऑफ लक।